In the 3rd century, impressive Gupta dynasty was established in Magad. Gupta dynasty established political entity, peace and security in India, which brought unprecedented prosperity. स्टूडेंट्स, जब थर्ड सेंचुरी हुई स्टार्ट, तब गुप्ता डेंसिटी स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, इन दी मगध। तो जो गुप्ता डेंसिटी थी उन्होंने है, उनके पास पॉलिटिकल पावर था, पीस और सिक्योरिटी, ये सब इंडिया में उन्होंने स्टैब्लिश किया था। ओके, तो उसके वजह से इंडिया में रिमार्केबल प्रॉस्पेरिटी उनकी हुई। ओके, दस गुप्ता एज इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहाँ भी कहने लगे। गोल्डन एज मीन्स बेस्ट प्रोग्रेस ऑफ ऑल दी पीपल। द गुप्ता रूलर्स गेव पीस एंड prosperity to the people, which has even been appreciated by foreign travelers also. गुप्ता एम्परर वेर क्रिएटर्स ऑफ गोल्डन एज। तो जो गुप्ता के एम्परर थे, वहाँ के जो किंग थे, उन्होंने गोल्डन एज को क्रिएट किया था। गोल्डन एज में क्या होता है कि ऑल द पीपल, जितने भी पीपल होते हैं, उन सबका बेस्ट प्रोग्रेस होता है। तो गोल्डन एज कौन सी थी? गुप्ता एज को गोल्डन एज नाम भी दिया गया। ओके, चंद्रगुप्ता वन। Sri Gupta was the founder of Gupta dynasty in the kingdom of Magad. His son's name was Gatotkacha Gupta. श्री गुप्ता है, वो गुप्ता डायनेसिटी के फाउंडर थे। कहाँ पे उन्होंने फाउंड की थी, कहाँ पे स्टार्ट किया था? मगध में, ठीक है। तो उनके बेटे का, उनके सन का नाम था घटोत्कच गुप्ता। चंद्रगुप्ता वन, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 319 AD। सक्सीडेड पाटलिपुत्रा एज ए द सक्सेसर ऑफ किंग घटोत्कच। ही मैरिड कुमार देवी, हु वॉज अ गर्ल ऑफ पावरफुल लिच्छावी ट्राइब। तो उन्होंने जो लिच्छावी, जो पावरफुल किंग थे लिच्छावी के, उनकी बेटी कुमार देवी से शादी की थी। ही एक्सटेंडेड बाउंड्रीज of Magad by conquering nearby place like Prayagraj. Second means Ayodhya. He assumed glorious title of Maharaj Dhiraj in the place of Maharaj. देखिए, जो भी किंग होते हैं ना, उनको महाराज कहते हैं, लेकिन ये ऐसे किंग थे जिनको महाराज नहीं, महाराज धीराज उस नाम से एक टाइटल दिया गया। In order to show his power and reputation, he started gold coin. तो ये ऐसे महाराज धीराज थे जिन्होंने अपना पावर शो करने के लिए गोल्ड के कॉइन स्टार्ट किए थे। Since the accession of his coronation, he started गुप्ता संवत। तो जैसे ही इनका राज तिलक हो गया, कोरोनेशन के बाद उन्होंने गुप्ता संवत स्टार्ट किया। तो जो वल्लभी रूलर्स थे सौराष्ट्र के, उन्होंने भी गुप्ता संवत को एक्सेप्ट किया था। ड्यू टू इनिशिएशन ऑफ गुप्ता संवत, द अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेडलाइन वॉज मेड पॉसिबल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो गुप्ता संवत स्टार्ट होने के बाद जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट थे, उनका जो अरेंजमेंट है, वो गुप्ता संवत की डेडलाइन, उनके टाइम पीरियड के हिसाब से हुआ। कौन सा? गुप्ता संवत का टाइम पीरियड। ओके, तो डेडलाइन जो है वो गुप्ता संवत के लिए हुई थी। एम्परर समुद्रगुप्ता। आफ्टर चंद्रगुप्ता, हिज मैजेस्टिक सन समुद्रगुप्ता केम टू पावर। Information about Samudragupta's time is obtained from pillar inscription of Prayagraj and his coins. चंद्रगुप्ता के बाद उनके जो मैजेस्टिक सन थे, ठीक है, वो जो मास्टर सन थे समुद्रगुप्ता, उनके पास पूरा पावर आ गया। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है समुद्रगुप्ता की, वो कहाँ से मिली? पिलर इंस्क्रिप्शन है जो प्रयागराज में, वहाँ से, एंड हिज कॉइन्स। दिस प्रशस्ति हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉयल पोएट हरि सेन। इट डिस्क्राइब द विक्टोरियस एंड कल्चरल अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो जो हरि सेन एक पोएट थे, उनकी पोयम में इन्होंने जो कंपोज किया है समुद्रगुप्ता के बारे में,
तो उनमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, इनकी जो विक्ट्रीज है, उनका जो कल्चरल अचीवमेंट था समुद्रगुप्ता का, वो सब डिस्क्राइब्ड है हरि सेन की कंपोज में, ठीक है, उन्होंने जो लिखा है उसमें। इन वेरी शॉर्ट टाइम ही मेड हिज ट्रिम्फेंट जर्नी फ्रॉम नॉर्दर्न स्टेट्स टू दी कुशैन रूल ऑफ अफगानिस्तान। उनकी जो विक्टोरियस जर्नी थी वो बहुत ही कम टाइम पीरियड था, बट फिर भी नॉर्थ स्टेट टू अफगानिस्तान का कुशैन है, वहाँ तक उन्होंने जर्नी की थी, वहाँ तक अपना फैलाया हुआ था। He defeated about 12 kings in साउथ, साउथ में भी उन्होंने 12 किंग्स को डेफट किया था। आफ्टर डिफिटिंग दिस किंग्स he restored them wisely, he restored their kingdoms. Governors and officials were appointed to run the administration of the state. तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से वाइजली ये सब चीज़ें अरेंज की थी। तो जो गवर्नर्स एंड ऑफिसर्स भी उन्होंने अपॉइंट किए थे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। समुद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट कंक्वारर एंड कल्चरल एम्परर। हिज लिटरेसी अचीवमेंट एंड हिज कैरेक्टर वेर नोटेबल। He composed many poems and got the title of कविराज। तो जो चंद्रगुप्ता थे उन्होंने बहुत सारी पोएम्स भी कंपोज की थी, तो उसके लिए उनको कविराज टाइटल भी दिया हुआ था। तो जो ये समुद्रगुप्ता है उनका जो कैरेक्टर था वो भी नोटेबल था, ठीक है, उन्होंने लिटरेसी में बहुत सारी अचीवमेंट भी की हुई थी। अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन अ सिंगल पोएम ऑफ हिज इज अवेलेबल टुडे। सिर्फ सिंगल पोएम नहीं, ऐसी बहुत सारी समुद्रगुप्ता की कंपोज की हुई पोएम्स आज भी अवेलेबल है। वन कॉइन शोज समुद्रगुप्ता प्लेइंग वीणा विच शोज हिज लव फॉर म्यूजिक। तो समुद्रगुप्ता के टाइमिंग में जो कॉइन थे उसमें से एक कॉइन जो एट प्रेजेंट भी है जिसमें समुद्रगुप्ता वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं, तो उससे हमें ये भी आइडिया आ रहा है कि उनको म्यूजिक भी अच्छा लगता था। ड्यूरिंग हिज रेन मैनी टेम्पल्स, मोनार्चीज एंड जैन टेम्पल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड। ही परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ। इन दिस रिगार्ड ही हैड गॉट पॉइंट्स मेड। तो जो समुद्रगुप्ता थे उनके टाइम में उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज ये सब कंस्ट्रक्ट करवाया था, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो उसके रिगार्डिंग में उनके पास बहुत सारे कॉइन्स थे। ही कलेक्टेड स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट एंड क्रिएट हाई क्वालिटी लिटरेचर। स्कॉलर्स वांटेड हिम एंड ही वांटेड स्कॉलर्स कंपेनियनशिप। तो जो स्कॉलर्स थे वो उनका साथ चाहते थे और जो समुद्रगुप्ता थे वो स्कॉलर के साथ रहना चाहते थे, ठीक है, और वैसे इन लोगों में ब्रदरहुड बनाना चाहते थे। ही इनकरेज्ड हिंदुज़म। समुद्रगुप्ता ने हिंदुज़म को भी इनकरेज किया था। ही इम्ब्रेस्ड सोशल कस्टम्स। समुद्रगुप्ता's position in the history is unique and significant. He was the creator of importance of Gupta Empire. समुद्रगुप्ता की जो पोजीशन थी हिस्ट्री में वो यूनिक थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उन्होंने गुप्ता एम्पायर को के बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट क्रिएटर थे। कॉइन्स ऑफ गुप्ता एज। हमने अभी कुछ कॉइन्स की बात की थी, गोल्ड कॉइन्स, तो ये है गुप्ता एज के गोल्ड कॉइन्स। नाउ नेक्स्ट इज चंद्रगुप्ता टू, विक्रम आदित्य। चंद्रगुप्ता 1 में हमने बात की थी समुद्रगुप्ता एंड श्रीगुप्ता की। नाउ चंद्रगुप्ता 2, चंद्रगुप्ता 2 में होंगे विक्रम आदित्य। समुद्रगुप्ता डाइड। इन हिज प्लेस Chandragupta II came to the throne. He not only successfully preserved the great legacy of his father, which he inherited, but also expanded the empire by conquering some of the regions. देखिए चंद्रगुप्ता 2 थे ना, वो सक्सेसफुल किंग तो थे ही, लेकिन उनके फादर से भी इनहेरिट में उनको बहुत सी
लेजेसी और सब मिला हुआ था, बट उसके बाद भी एम्परर अशोका की तरह ही उन्होंने भी अपने एम्पायर को एक्सपांड किया हुआ था। Chandragupta too was the most talented rule of Gupta dynasty. Gupta dynasty के talented ruler थे वो। The boundaries of his empire extended up to Sheikh kingdom. He attacked Gujarat and ended Sheikh Kshatrapa dynasty. In memory of this victory, he adopted the title of Shekhari. He was also called विक्रम आदित्य। तो चंद्रगुप्ता टू थे, उन्होंने शेख डायनेसिटी का एंड किया था। गुजरात में जो शेख डायनेसिटी थी वहाँ पे इन्होंने अटैक किया था, ठीक है, और वो जीते भी थे। तो उसकी वजह से, इस विक्ट्री से उनको एक टाइटल मिला था, टाइटल था शेखारी, और उनका दूसरा नाम भी था विक्रम आदित्य। He increased his military power by establishing martial relation with powerful kingdom to remove Sheikh Kshatrapas who had been ruling since 300 years. तो जो गुजरात में शेख क्षत्रपा डायनेसिटी थी वो 300 ईयर्स से ही रूल कर रही थी। तो जो पावरफुल किंगडम थे वहाँ पे उन्होंने मैरिटल रिलेशनशिप रखा, मीन्स वहाँ की जो प्रिंसेस थी उनके साथ उन्होंने शादी की, ठीक है। तो वैसे ही वो पावरफुल धीरे धीरे बनते गए, और जो गुजरात की शेख क्षत्रप्स डायनेसिटी थी उनको उन्होंने डेफर्ट किया था। दिस मैरिज इज प्रूव्ड टू बी वेरी हेल्पफुल इन द इंक्रीजिंग हिज एम्पायर एंड डेफर्टिंग हिज एनिमीज। तो इन्होंने जो ये शादियाँ की थी ना, तो वो उनको बहुत ही हेल्पफुल रही थी कि उनका जो एम्पायर है वो भी इंक्रीज हुआ, और उनके जो दुश्मन थे उनको उन्होंने हरा भी दिया। New territories won by him were very important. They obtained the rich kingdoms of Gujarat and Saurashtra, the prosperous ports of Brigukach and Stambhtirth. Brigukach means Bharuch and Stambhtirth means खंभात। वहाँ के जो प्रॉस्परस पोर्ट थे गुजरात और सौराष्ट्र के, वहाँ पे भी उनका किंगडम धीरे धीरे बढ़ता गया और बहुत ही रिच किंगडम बन गया। एज ए रिजल्ट मेरीटाइम ट्रेड ऑफ द स्टेट increased and Gupta kings become owner of intangible property. See students, it is a map of India during Gupta period. When a Chinese pilgrim in the time of Chandragupta II praised the administration and prosperity of Gupta empire. Though Chandragupta II was Vaishnav, he had great respect for other religion. स्टूडेंट्स, जो चाइनीज ट्रैवलर था उन्होंने चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे जो इंडिया में पिलग्रिमेज थे गुप्ता एम्परर के, उनकी तारीफ भी की थी। तो चंद्रगुप्ता टू थे ना, वो वैष्णव थे और उनको जो दूसरे रिलीजन होते थे उसके लिए भी रिस्पेक्ट थी। हिज आर्मी चीफ अम्रकार देव वॉज बुद्धिस्ट एंड हिज स्टेट मिनिस्टर वर्षन वॉज अ शैव। खुद वैष्णव थे बट फिर भी उनका जो चीफ आर्मी ऑफिसर था वो बुद्धिस्ट था, और उनकी स्टेट के मिनिस्टर वो शिव भगवान में मानते थे। मेनी मोनेस्ट्रीज वेयर देयर इन द कैपिटल पाटलिपुत्र। बिकॉज ऑफ कल्चरल अचीवमेंट्स achieved during his reigns, the Gupta age could become the golden age. He was the patron of scholars and poets. The great Sanskrit poet and playwright Kalidas was his royal poet. Dhanvantri was his royal Vaidya. Gems like scientist Varhamira, Vatalbhat, writer of Amarkosh, Amar Singh, etc. used to adorn the कोर्ट। तो ग्रेट संस्कृत के पोएट और प्ले राइटर थे कालिदास, और धन्वंतरी के जो वैद्य थे वो भी उनके रॉयल कोर्ट के में वहाँ रहते थे। ठीक है, तो हम 9 जेम्स जिनकी बात कर रहे हैं वो विक्रमादित्य किंग के 9 जेम्स थे, जिसमें एक थे कालिदास, दूसरे धन्वंतरी में पोएट थे जो,
और दूसरे जम्स जैसे कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वराहमिहिर, और वैटप भट्ट एक राइटर थे, अमरकोश के राइटर थे अमर सिंह, ये सब भी उनकी भी तारीफ होती थी विक्रमादित्य के टाइमिंग में। During his rule, sculpture and drawing developed. Many of art pavilion of Ajanta caves were made during his time. तो बहुत सारे स्कल्पचर आर्ट जो ड्राइंग थे वो भी डेवलप हुए थे, और इनमें से जो अजंता केव भी विक्रमादित्य के टाइमिंग में बनाए हुए थे। He built a number of Buddhist monasteries in the capital पाटलिपुत्र, और उन्होंने पाटलिपुत्र में बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बनाए हुए थे। मेहरौली आयरन पिलर नियर दिल्ली was made during his reign, which has not rusted for centuries despite being in hot and heat and rain. स्टूडेंट्स, आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं वो मेहरौली आयरन पिलर की है जो दिल्ली में बनाया गया था, और ये इस तरीके से बनाया गया था कि कितनी भी हिट हो या फिर कितनी भी बारिश आए, लेकिन बहुत सेंचुरी जितना टाइम पीरियड तक वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। मेहरौली आयरन पिलर कहाँ है? वो दिल्ली में। He made उज्जैन his another capital beside पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो उनकी कैपिटल था ही, लेकिन उनके बाद उन्होंने एक और अपनी कैपिटल बनाई थी, वो थी उज्जैन। He divided the states into different administrative units for running streamlined administration. In the year 414, the great emperor चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य died, और वो 414 जो ईयर था उसमें उनकी डेथ हो गई, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। ओके।